गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस फिजिक्स की ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का ही है। अभी तक हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर उसके बाद हमने डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट जो करंट है उनको भी पढ़ा। अब हम उससे आगे चलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है और उसके लिए हम इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। हमने अभी जब डिफ्यूजन वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो करंट है वो कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होती है। अब यहाँ पर हम पीएन जंक्शन डायोड से मतलब क्या है कि यदि हम मान लीजिए कि पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर्स को मिला करके एक डिवाइस बनाए, यानी इस तरीके से एक साइड है पी सेमीकंडक्टर, दूसरी साइड है एन सेमीकंडक्टर, दोनों को मिलाकर के अगर हम एक डिवाइस बनाए तो उसको हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, सिंपल है। तो पीएन जंक्शन में क्या होगा फिर, जो हमने डिफ्यूजन वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, जहां पर कि हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि उनकी सांद्रता में अंतर होने के कारण, उनकी डेंसिटी में अंतर होने के कारण क्या होगा कि पी सेमीकंडक्टर से जो होल है वो एन सेमीकंडक्टर की तरफ डिफ्यूज होंगे और एन सेमीकंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है वो एन सेमीकंडक्टर की तरफ डिफ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है। फिर वहीं पर ही हमने एक और आपको बात बताई थी डिप्लीशन लेयर की, कि जैसे ही अब इनमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आएगी तो इनके बीच में जो पोर्शन है वहां पर क्या होगा, इनका एनिलेशन होना शुरू हो जाएगा। और एनिलेशन होने के बाद जो इस तरीके से इस साइड तो हो जाएंगे केवल नेगेटिव और इस साइड हो जाएंगे पॉजिटिव, तो हमारे पास एक डिप्लीशन लेयर जो है वो बन जाएगी, जो कि इन सेमीकंडक्टर्स को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। ठीक है, अब इस जो ये डिप्लीशन लेयर है वो किस तरीके से होगी, जैसे अब यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए इस पोजीशन को हम, यदि हम विभव के तौर पर, पोटेंशियल के तौर पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो x1 पर अगर हम 0 मान रहे हैं तो x2 पर पोटेंशियल जो है वो VB के बराबर होगा। ठीक है, और जो भी करंट फ्लो होगी इस पीएन जंक्शन डायोड में, यानी जो भी इस पूरे के पूरे डिवाइस में जो करंट फ्लो होगी वो इस VB पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां तक जो चीज थी वो हमने डिफ्यूजन के समय पर पढ़ ली थी, तो लगभग सिमिलर ही थी। ठीक है, अब हम आगे इसी में बात कर रहे हैं कि पीएन सिस्टम जो हमने ये जंक्शन डायोड बनाया है इसका फर्मी लेवल क्या होगा, कि भाई जब हमने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो ऑब्वियस है कि इनका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फर्मी लेवल है वो कॉमन होगा। ठीक है, अब कॉमन होने की वजह से क्या होगा कि एन सेमीकंडक्टर से पी पार्ट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इस एनर्जी के जो डिफरेंस है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस जो कि है ई सी पी माइनस ई सी एन के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको देनी होगी। इसी तरीके से मान लीजिए होल है तो उसको पी सेमीकंडक्टर से एन सेमीकंडक्टर की तरफ जाने के लिए भी इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर एनर्जी हमें देनी होगी। ठीक है, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन और होल के लिए जरूरी है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी है यानी एनर्जी डिफरेंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पोटेंशियल बैरियर के फॉर्म में। यानी कि जो हमने पिछली स्लाइड में कहा कि इन दोनों के बीच में जो ये पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब हमने इनके एनर्जी लेवल्स यानी एनर्जी लेवल जिसमें फर्मी लेवल, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल, इन सभी को जब स्टडी किया तो हमें पता लगा कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसी के ही बराबर होगी जो कि पोटेंशियल बैरियर उसमें प्रोड्यूस हुआ है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, और इस तरीके से हम पोटेंशियल बैरियर को लिख सकते हैं कि VB इज इक्वल टू ई
Cp माइनस ECN डिवाइडेड बाय E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कॉमन होता है, होल्स पर भी यही चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर भी यही चार्ज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये बात हो गई यहाँ तक थ्योरेटिकल। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अभी हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आइसोलेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ड्रिफ्ट करंट इक्विवेलेंट होगी डिफ्यूजन करंट के, यानी कि इस पोटेंशियल बैरियर के कारण जो ड्रिफ्ट करंट उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट के टाइम पे हमने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर बन गया है तो वो एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम करेगा, उसके कारण ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डिफ्यूजन के कारण अपोजिट में होगी, और दोनों ही जो करंट्स होंगी वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, नेग्लिफाई कर देंगी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो पीएन जंक्शन पर नहीं होगी। यहां तक जो बात हुई वो थी थ्योरेटिकल। अब हम आते हैं डेरिवेशन पर कि अब हम जो भी पीएन जंक्शन हम बना रहे हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल्स की डेंसिटी में फर्क आएगा, क्या इक्वेशन रहेगी, कितनी करंट फ्लो होगी। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से, यानी कि जबकि हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है। एक्सटर्नल फील्ड लगाने से मतलब कि कोई भी बैटरी हमने एक्सटर्नल बैटरी पीएन जंक्शन पर नहीं जोड़ी है। ठीक है, नहीं जोड़ी है तो ओपन सर्किट के समय पर हम क्या लिख सकते हैं, जे ई इज इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। पिछले लेक्चर से हमने जे ई की वैल्यू जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों के लिए हमने निकाली थी वो जीरो हो जाएगी। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन मिल गई। अब आइंस्टीन की इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि म्यू ई अपॉन में डी ई के लिए रिलेशन आ जाता है ई बाई के टी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं और हमारे पास डी एन अपॉन में एन इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन के टी डी एक्स इक्वेशन मिल जाती है। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ओवर द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर में करेंगे तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि x1 जो पोजीशन है वो p सेमीकंडक्टर में है, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वहां पर उसकी डेंसिटी कितनी है np। x2 जो है वो n सेमीकंडक्टर में है, n सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी है nn। ओके, तो जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो जो ये वाली टर्म है इधर वाली इंटीग्रेशन वाली वो इक्विवेलेंट हो जाएगी वीबी के। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेशन निकल आता है कि ये जो डेंसिटी है ये है पी सेमीकंडक्टर में होल की डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए काम किया है उसी को हम किसके लिए अप्लाई कर देंगे, होल्स के लिए। होल्स के लिए करेंगे तो वही जे एच इज इक्वल टू जीरो लेंगे और फिर इस तरीके से जैसे इक्वेशन नंबर 1 आई है वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाती है, होल डेंसिटी इन एन सेमीकंडक्टर इन फॉर्म ऑफ होल डेंसिटी इन पी सेमीकंडक्टर, यानी कि पी सेमीकंडक्टर जो है उसमें जो होल डेंसिटी होगी उसकी फॉर्म में हमने एन सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी निकाल ली है। अब क्या करेंगे हम कि ये जो दोनों ही इक्वेशंस हैं चाहे हम फर्स्ट को लो चाहे सेकंड को लें, तो अभी हम इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम ले रहे हैं जिसमें कि हम एन एन इज इक्वल टू एन डी हमें पता है और एन पी इज इक्वल टू इतना होता है। अगर हमारे पास एन और एन और पी दोनों सेमीकंडक्टर हैं तो ऑब्वियस है कि एन सेमीकंडक्टर में एन डी है डोनर एटम है और पी सेमीकंडक्टर में एन एन जो है वो एक्सेप्टर एटम है। तो दोनों में ही जो होल डेंसिटी है उसके लिए हमने फॉर्मूला हमारे कुछ पिछले जो लेक्चर्स हैं अगर आपने पढ़े होंगे तो उनमें हमने निकाल लिए थे, उन्हीं को ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और यूज करने के बाद जब हम इनमें रिलेशन निकालते हैं तो हमें इस तरीके से, यानी पिछली जो इक्वेशन थी कौन सी वाली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब इसमें हम
NP और NN की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से इनमें रिलेशन मिल जाता है। और इसको जब हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर इन PN जंक्शन डायोड जो है उसके लिए टर्म निकल के आ जाती है, जो कि दोनों के लिए ही कॉमन होगी। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 से निकालें चाहे इक्वेशन नंबर 2 से निकालें, ये दोनों ही इक्वेशन से कॉमन आएगी, इसकी वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है, अब इससे हम आगे बात करते हैं। ये तो था कि जब हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी है। अब मान लीजिए कि हम उसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ने का तरीका क्या है कि जो पी जंक्शन यानी पीएन जंक्शन है उसके पी सेमीकंडक्टर वाले सिरे से हम पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं बैटरी का, और नेगेटिव जो पोर्शन है उसको हम एन सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं। और मान लीजिए कि उसकी जो वोल्टेज है वो V है। तो अब इस पोजीशन में जो करंट फ्लो होगी उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट। साथ में ही जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाएगी, और कम कितनी हो जाएगी, VB से कम होकर के वो VB माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, VB माइनस V हो जाएगी। अब इसके बाद जो इंक्रीमेंट है, भाई ऑब्वियस है कि P को P से जोड़ा, N को N से जोड़ा, तो उसके कारण क्या होगा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से वो मूव करेंगे, और मूव करने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। पी सेमीकंडक्टर में जो होल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से वो एन सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन में डिफ्यूज होंगे, और डिफ्यूज होने की वजह से क्या होगा, एन सेमीकंडक्टर में उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के लिए मान लीजिए हमने इंक्रीमेंट मान लिया उसमें डेल्टा पी एन। अब डेल्टा पी एन क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमने अभी अभी लिखी थी कि पी एन इज इक्वल टू दिस, तो इसमें अगर हम पी एन को रिप्लेस कर दे पी एन प्लस डेल्टा पी एन से, तो वी बी इज रिप्लेस बाय द वी बी माइनस वी। ठीक है, वही इक्वेशन लिखी है। अब इस इक्वेशन में हमने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, वी बी को अलग कर दिया और v वाली टर्म को अलग कर दिया। अब इस इक्वेशन में से हम इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसको माइनस कर देते हैं, यानी यहां से 2 नंबर वाली जो इक्वेशन है उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमें डेल्टा पी एन की वैल्यू मिल जाती है जो इक्वेशन नंबर 4 से हमने लिख दिया। यहाँ पर -1 आया ना, तो बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब पी सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एन सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन पी सेमीकंडक्टर में उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो बढ़ी हुई इंक्रीमेंट है इन डेंसिटी वो हमने डेल्टा एन पी लिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू इसी तरीके से सिमिलरली हम निकाल लेंगे जो इक्वेशन नंबर 5 से हमने लिख दी है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ऑब्वियस है कि जब उनकी डेंसिटी बढ़ी है तो उसके कारण क्या होगा, करंट डेंसिटी भी बढ़ेगी। करंट डेंसिटी में अब हमने जो डिफरेंस है वो इतना ले लिया कि डेल्टा जे एच, होल्स के लिए बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जे एच इज इक्वल टू आई एच अपॉन में ए और ई वी एच डेल्टा पी एन। अब वी एच क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, डेल्टा पी एन की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन नंबर 6 मिल जाती है, जिसमें कि बी एच जो है वो एक कांस्टेंट है, जो कि सारे कांस्टेंट्स को हमने कंसीडर करते हुए लिख लिया है। अब हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन वाली जो करंट है, ये तो होल्स के लिए है कि होल के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से ले लिया। यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट है वो बी ई माना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये दो टर्म्स हैं वीई एन एन, यहाँ पर वी एच पी पी, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो दोनों में अलग अलग हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ कॉन्स्टेंट्स के जो नोटिफिकेशन है वो भी हमने अलग अलग लिए हैं। अब जो टोटल करंट है, टोटल करंट फ्लोइंग जो है जंक्शन पर वो कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। तो इक्वेशन नंबर 1 दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद जो
ये दोनों है BE प्लस BH, उसको हमने IS से रिप्रेजेंट कर दिया और जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 मिल जाती है, जिसको कि हम कहते हैं IV इक्वेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड। और इस इक्वेशन को लेते हुए जब हम एक ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच में, तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन डायोड। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हमने इनको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल हमें मिल रही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मिल रही है, लेकिन वहीं जब हम इसे रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं मिलती है। ठीक है, अब रिवर्स बायस में जोड़ने से मतलब क्या है कि उसका उल्टा, पी सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से, एन सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब की बार जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल होंगे, और रिपेल होने की वजह से क्या होगा कि उसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो अब की बार कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, यानी कि VB से वो कितना हो जाएगा, VB प्लस V। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म जो हमें मिली थी इक्वेशन नंबर 9 में वो हो जाएगी 0, और यहाँ पर जो V है उसको 0 करते ही हमारे पास I इज इक्वल टू हो जाएगा -IS, और जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर जो है उसकी बढ़ने की वजह से, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ने की वजह से पोटेंशियल बैरियर में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने की वजह से उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल जो करंट है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे आपने डायग्राम में ध्यान दिया होगा कि हमने ऊपर लिया है मिली एम्पियर, यानी फॉरवर्ड जो बायस है उस टाइम पर करंट फ्लो होगी मिली एम्पियर में, लेकिन जब हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं तो वहीं पर करंट किस में पहुंच गई, माइक्रो एम्पियर में, एंड 10⁻⁻⁶ एम्पियर में। तो 10⁻³ का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी डेरिवेशन निकाला है उससे है, एक तो नॉन लीनियर है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला है, साथ में ही यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड से करंट फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में लगाते हैं उसमें करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो हम जब भी किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को काम में लेते हैं तो हम हमेशा फॉरवर्ड बायस में लेते हैं, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस जो है वो यूनि डायरेक्शनल कहलाती है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, उसके VI इक्वेशन पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो अधिकतर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। सो आप मिस ना करें, इसको जरूर अपने हाथ से एक बार डेरिवेशन को बिल्कुल करें, और इस टॉपिक को बुक में से भी पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, पर्सनली, जैसे आप चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।